साकेत महाविद्यालय में भव्य दीपोत्सव होगा और इसको लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। अलग अलग रंग में नजर आएंगे दीपक। तो 14 लाख दीपक आज एक साथ जलेंगे। एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा से पहले। साकेत महाविद्यालय में भव्य दीपोत्सव की तैयारी की गई है और अलग अलग रंग में ये दीपक नजर आएंगे। 14 लाख दियों से रोशन होगी श्री राम की आकृति। साकेत महाविद्यालय में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां पिछले कई दिनों से की जा रही थी और आज अलग अलग रंग के 14 लाख दिए जब जलेंगे तो प्रभु श्री राम की आकृति बिल्कुल अलग रूप में नजर आएगी और ये अपने आप में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है। पिछले कई दिनों से इसको लेकर साकेत महाविद्यालय में कई छात्रों की तरफ से तैयारियां की जा रही थी। कई वॉलंटियर्स लगातार इस आकृति को बनाने में लगे हुए थे और आकृति के हिसाब से ही अलग अलग रंग के दिए बनाए गए। दूर से देखने पर प्रभु श्री राम की तस्वीर इसमें आपको साफ तौर पर नजर आती है। अयोध्या से संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अविनाश, ऐसे तो बात की जाए अयोध्या में हर दिन इस वक्त महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और हर दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड बन रहा है अयोध्या नगरी के नाम। लेकिन आज जो रिकॉर्ड बनने जा रहा है 14 लाख दियों का, हालांकि दीपोत्सव में इससे पहले कई लाख दिए एक साथ घाट पर जलाए गए थे, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन इस तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड जहां पर अलग अलग रंग के दिए एक साथ जलाए जाएंगे और उसमें प्रभु श्री राम की छवि दिखाई देगी, ये अपने आप में एक बहुत अनोखा रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अयोध्या में उत्सव की तैयारी है और उत्सव दरअसल रामोत्सव शुरू हो चुका है और जो जिक्र कर रहे हैं आप कि 14 लाख दिए जलाए जाएंगे, तो दरअसल साकेत महाविद्यालय में जो बक्सर बिहार के सांसद हैं अश्विनी चौबे, उनकी एक संस्था है और उसी के द्वारा ये पूरा आयोजन किया गया है, जहां पर श्री राम मंदिर का जो मॉडल है वो भी दियों से बनाया गया है। इसके अलावा भगवान राम की जो आकृति है वो दिए से सजाई गई है और साथ में मोदी और योगी की जो तस्वीर है वो भी वहां पर बनाई गई है। शाम में ये पूरा कार्यक्रम होगा, ये आयोजन होगा और देखिए, देखा जाए तो ऐसे आयोजन लगातार हो रहे हैं अयोध्या में और चूंकि देखा जाए तो 22 जनवरी से पहले पूरी अयोध्या को राममय करने की तैयारी है। जो सजावट का काम है वो भी तेजी के साथ जारी है। लेकिन देखिए, आपको मैं बता दूं कि जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये बहुत ही अति प्राचीन जगह है जिसका नाम है दशरथ समाधि स्थल। सबसे पहले यहाँ की तस्वीर आपको दिखा दूं कि ये अति प्राचीन मंदिर है और चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की जो समाधि है वो यहीं पर है। चूंकि ऐसी मान्यता है कि यहीं पर राजा दशरथ का दाह संस्कार किया गया था, अंतिम संस्कार किया गया था और इसकी एक बहुत ही प्राचीन धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि यहां पर जो भी अगर कोई आता है तो जो भी उसकी मनोकामना होती है, सच्चे मन से अगर वो प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना स्वीकार होती है। तो ये तस्वीर दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये दशरथ समाधि स्थल की तस्वीर है और देखिए, इसी सरकार में दशरथ समाधि स्थल का जीर्णोद्धार कराया गया। मेरे साथ दिलीप दास जी जो कि मुख्य पुजारी हैं यहाँ के, वो मौजूद हैं। महाराज जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए। जहां पर हम लोग मौजूद हैं दशरथ समाधि स्थल, चूंकि हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि क्या इसकी मान्यता है, लेकिन अगर आप बताना चाहें कि और क्या धार्मिक मान्यता है इस जगह की और इतना क्यों प्रसिद्ध है दशरथ समाधि स्थल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अयोध्या के सब तहरियों में ये बिजहर तीर्थ जो है, क्यों इसका मतलब ये नाम क्यों पड़ा है। जिस समय भगवान राम अपनी बाल अवस्था में थे, अपने बाल सखाओं के साथ खेलते हुए इधर आ रहे थे, उस समय घाट के मल्लाह ने रोका कि महाराज उधर मत जाइए, वहां एक भयंकर मारू भैंसा आपको मारेगा। तो और बाल सखा थे, उन्होंने श्री रामचंद्र जी का उत्साह वर्धन करते हुए किसी ने कहा मैं डंडे से मारूंगा, किसी ने कहा मैं भाले से मारूंगा, बाल सुलभ जैसे बच्चे करते हैं। इस तरह श्री राम जी को लेकर के यहाँ तक आए। जब यहाँ पर पहुंचे तो भैंसा मारने के लिए दौड़ा। श्री राम जी ने अपने बाण से उसका स्पर्श किया, मारा नहीं, स्पर्श मात्र से ही उसका रूप परिवर्तित हो गया, वह दिव्य स्वरूप में हो गया। तो श्री राम जी ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारी ये पहले वाली गति कैसे हो गई थी। तो उसने बताया कि कार्तिक अमावस्या को यहाँ बहुत बड़ा पर्व था जिसमें तमाम देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब आए हुए थे। मैं भी आया था, मैं गंधर्व था। मुझे गान विद्या का बहुत बड़ा मद था कि मेरे जैसा संगीतज्ञ ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। उस समय नारद जी भी मौजूद थे। नारद जी मैं जिस तरह से गा रहा था ठीक उसी तरह से गा के सुनाए, लेकिन जब नारद जी ने राग लापा तो मैं एक भी पंक्ति नहीं पकड़ सका। अंत में नारद जी क्रोध में आके मुझे श्राप दे दिए, तुम्हारी भैंसे जैसी बुद्धि है, तुम भैंसा हो जाओ। तब मैंने उनसे पूछा कि देवर्षि, मैं अज्ञानवश शापित तो हो ही चुका हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा।
तो नारद जी ने बताया भगवान राम का अवतार होने वाला है, उनके स्पर्श से ही तुम्हारा उद्धार होगा। महाराज इस पर आऊंगा मैं, तो बातचीत करूंगा, लेकिन ये जो समाधि स्थल बनी है राजा दशरथ की, मैं चाहूंगा कि एक बार तस्वीर भी दिखाई जाए। ये कितनी प्राचीन होगी समाधि, क्योंकि इसका जीर्णोद्धार भी सुना कि कई बार कराया गया। नहीं, से तो स्थानीय त्रेतायुग का है, लेकिन कई बार अयोध्या बनी और बिगड़ी। ये विक्रमादित्य के समय में जो अयोध्या का संशोधन हुआ था, ये उसी समय की है। उसी समय किया गया जी। और इसकी धार्मिक मान्यता कुछ ऐसी भी है कि यहाँ पर शनि की 7.5 अगर किसी के ऊपर हो, यहाँ आता है दर्शन पूजन, तो 7.5 भी उसकी खत्म हो जाती है। तो इसके लिए तो आपको हमें थोड़ा बताना पड़ेगा। ये पद्म पुराण की कथा है। जिस समय महाराज दशरथ जी राज्य कर रहे थे, उस समय विद्वानों के द्वारा महाराज दशरथ जी को ये बताया गया कि शनि रोहिणी क्षेत्र का भेदन करने वाले हैं। यह रोहिणी सकट भेद नाम की ग्रह स्थिति है। अगर ऐसा वो करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ेगा, जिसमें तमाम जन हानि होगी, धन हानि होगी। इससे बचने के लिए आप कोई उपाय कीजिए। तो उस समय महाराज दशरथ जी ने तमाम यज्ञ आदि अनुष्ठान किया, लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं हुआ। अंत में सन से युद्ध के लिए तत्पर हो गए। जिस समय महाराज दशरथ जी रोहिणी पृष्ठ पर पहुंचे हैं, तो उस समय सन की सीधी दृष्टि इनके ऊपर पड़ी और उस स्थिति को महाराज जी नहीं झेल पाए हैं। जब नीचे गिरने लगे तो गिद्धराज जटायु ने उन्हें अपने पंख पे रोक लिया और धीरे धीरे ला करके सरयू जी के किनारे उतारा। इसके बाद पुनः स्वस्थ होने के बाद महाराज दशरथ जी सन से युद्ध के लिए दोबारा गए हैं। उस समय शनि ने पूछा कि महाराज आप कौन हैं और क्यों बार बार मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं, आपके आक्रमण का क्या प्रयोजन है? मैं आपके बल और पराक्रम से अति प्रसन्न हूँ, मैं वह सब कुछ आपको वैसे ही देने वाला हूँ, आप वर मांगिए। तो महाराज दशरथ जी ने कहा यदि आप मेरे ऊपर वास्तव में प्रसन्न हैं तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मैं रोहिणी क्षेत्र का भेदन कभी नहीं करूंगा, जिससे मेरी प्रजा भारी विपत्ति से बच जाए। तो शनि ने तथास्तु कहा। इसके बाद महाराज दशरथ जी ने उनकी स्तुति की है, जो महाराज दशरथ कृत शनि स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। तो महाराज जी जो हैं दिलीप दास जी, इन्होंने बहुत ही विस्तार से इस धार्मिक स्थल की मान्यता हमें समझाई। और देखिए, अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जो भी प्राचीन जगह है, चाहे हम दशरथ समाधि स्थल की बात करें, कनक भवन की बात करें, दशरथ महल की बात करें, हनुमान, तो सभी जगहों की एक अपनी प्राचीन धार्मिक मान्यता है। नागेश्वर मंदिर की बात करें, स्वर्ग द्वार की बात करें, तो ये अयोध्या की एक अपनी कह सकते हैं कि सांस्कृतिक प्राचीन विरासत है। और जाहिर सी बात है कि जब प्राण प्रतिष्ठा का जब भव्य शुभारंभ होगा, जब भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, तो उसमें दशरथ समाधि स्थल को भी चुना गया है। यहाँ पर भी तमाम सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होंगे वो आयोजित किए जाएंगे, इसको सजाया जाएगा। और न सिर्फ दशरथ समाधि स्थल, बल्कि देखिए इस वक्त अगर हम पूरी अयोध्या की बात करें तो पूरी अयोध्या को सजाने संवारने का काम तेजी के साथ जारी है। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, अयोध्या से बड़ी खबर, प्राण प्रतिष्ठा